हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरी वांग सिंह लव स्टोरी में। और आज मैं लव मैरिज का पार्ट 4 लेके आ गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा वांग जी हमारे विंग के घर पे आया था और विंग ने और वांग जी को एक दूसरे को देख लिया था और वांग जी को सब कुछ पता चल गया था वी के बारे में। लेकिन वांग जी को ये पता नहीं चला था कि हमारे वी ने और न्यू हुसैन ने उनकी फैमिली वालों से झूठ क्यों बोला। लेकिन हमारे वांग जी ने मतलब उनके जो सेक्रेटरी है मिस्टर किम, उनको सब कुछ डिटेल निकालने को कह दिया था। तो अब उसके आगे फिर नीचे से आवाज़ आती है, मैडम यू और जियांग चैंग की तुम लोग नीचे आते हो कि नहीं कि हम दोनों ऊपर आ जाएं। हाँ विंग, हम कब से तुमको आवाज़ लगा रहे हो, तुम दोनों है कहाँ, तुम रूम में गए हो कि फिर से के पे निकल गए। तो विंग और विंग और न्यू से एक दूसरे की तरफ के देखते हैं और कहते हैं कि क्या उसने बता दिया होगा सब कुछ। फिर न्यूसन कहते हैं कि मैंने बोला था ना, वो मिस्टर लेन वांग जी वो बहुत खड़ूस है और वो उसको झूठ थोड़ा सा भी नहीं पसंद है। मुझे लगता है उसको सच में पता चल गया और उसने हमारी झूठ बोल दी। फिर विंग कहता है कि प्लीज़ यार मुझे डराओ मत, नहीं तो मैं तो इधर ही ऊपर लटक जाऊँगा। तो न्यूसन कहता है क्या पागल जैसी बातों कर रहा है। फिर उन दोनों जाने लगते हैं, वो लोग जा ही रहे थे। फिर से विंग कहता है कि नहीं नहीं रुको। फिर उधर विंग के रूम में एक सोफ़ा था, उस पर उन लोग बैठ जाते। फिर उन लोग कुछ उन लोग प्लान बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ तो उन लोग कुछ करेंगे और उनको बाद में दिखाएंगे कि उन लोग कौन सा प्लान करके गए हैं। अगर वांग जी ने बता दिया होगा तभी वो प्लान वो करेंगे, अगर वांग जी ने नहीं बताया होगा तो वो प्लान तो फ्लॉप, विंग का और न्यू हुसैन का। फिर उन लोग एक दूसरे को ओल्ड बेस करते हैं झूठ बोलने के लिए और फिर उन लोग धीरे से नीचे आते हैं। सब लोग उधर बैठे हुए थे, जान फेमिया, लेन चिरेन, लेन सीचेन, वांग जी, हमारा यांग चैंग, मैडम लेन, मैडम यू और यानली, सब लोग नीचे बैठे हुए थे लिविंग रूम में और बात ही कर रहे थे। फिर विंग और न्यू हुसैन धीरे धीरे उन लोग सीढ़ी से उतर रहे थे। फिर जियांग फेमियन कहते कि तुम दोनों नीचे भी आओगे कि उतरते उतरते नीचे से उतरते उतरते ही सुबह करनी है तुम दोनों को, जल्दी आओ नीचे, मुझे कुछ बात बतानी है तुम दोनों को। जोर से बोलते थे वो दोनों, जोर से दौड़ते दौड़ते आते और सामने खड़े हो जाते। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और जब ये हमारे वांग जी ने देखा तो उसका दिमाग का हाइपर लेवल उसको में उसका खून उबलने लगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसके हाथ में जो पिलो था उसने कस के पकड़ लिया। वो फट जाएगा ये ब्रदर, भाई वो फट जाएगा पिलो। वो कुछ बॉल नहीं है जो उस पर वो गुस्सा उतर रहा है। वो इतना गुस्सा हो गया था वांग जी, जब वी ने न्यू हुसैन का हाथ पकड़ा था। फिर हमारा जो जियांग चैंग कहता है कि न्यू हुसैन, तो न्यू हुसैन देखता है, वो धीरे से आइस न्यू हुसैन जियांग चैंग की तरफ करता है। तो न्यू हुसैन कहता है कि क्या हुआ ब्रदर। फिर जियांग चैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्रदर का कॉल आया था। तो न्यू हुसैन कहता है कि क्या मेरे ब्रदर का कॉल आया था, उन्होंने क्या किया, उन्हें सब पता लग गया। तो जियांग चैंग कहता है क्या पता लग गया। फिर विंग बात को संभालते हुए कहता है कि वही हम क्लब में गए थे तो हमने नी मिंजू ब्रदर को भी हमने झूठ बोला था। फिर जियांग चैंग कहता है देखो देखो कितने बदतमीज़ लड़के दोनों, न्यू हुसैन के ब्रदर से भी झूठ बोल दिया, रुको मैं अभी फ़ोन करके बताता हूँ। तो न्यू हुसैन कहते नहीं 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 ब्रदर आप नहीं बताओ, मैं बोल दूँगा, मैं खुद बोल दूँगा, आप मत बताओ ना। फिर यानली कहते कि रहने दो ना ब्रदर, क्यों दोनों को टीज कर रहे हो, बोल दो। फिर जियांग चैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्रदर का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि तुमको 2-3 दिन इधर ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर कुछ मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। तो न्यू हुसैन कहता है कि ठीक है, ऐसे करके वो फिर से नहेट अपना नीचे झुका लेता है। फिर विंग कहता है कि मेरा कुछ काम था ब्रदर। तो जियांग चैंग कहता है कि हाँ काम तो था, मुझे तुमको एक बात बतानी थी। तो विंग कहता है कि हाँ बोलो ना। उसको तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि विंग वांग जी की तरफ देखे और वांग जी तो उसकी तरफ एक टक घूरे ही जा रहा था। और जो वी ने और न्यू हुसैन ने हाथ पकड़ा था उसके तरफ एक बार न्यू हुसैन की तरफ और वी की तरफ देखता है और एक तरफ उनके हाथों की तरफ। वी को पता चल रहा था कि इधर बहुत गुस्से वाला ऑरा लग रहा है किसी का। उसको फील हो रहा था कि
वो उन लोग की तरफ देख रहा था और वो इसलिए और कोई नहीं, हमारा वांग जी ही था। और विंग को पता चल भी रहा था कि वो कौन उनको घूर घूर के और गुस्से में देख रहा है, पर विंग इग्नोर कर रहा था। और वांग जी को ये बात ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि विंग उसको कैसे इग्नोर कर सकता है, और वो उसका तो हाथ पकड़ के खड़ा है। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ, मैं ये बोलने वाला था तुमसे कि हम सब लोग थोड़ी देर पार्क में नीचे टहलने जा रहे हैं, और तुमको 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, तुमको पता है ना विंग। तो विंग कहता है क्यों ब्रदर। तो फिर जियांग चेंग कहता है आज कौन सा कांड किया था तुमने विंग। फिर विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, तो हाँ मुझे चलेगा, मैं नहीं निकलूँगा, मुझे और कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो जियांग चेंग कहता है कि बहुत जल्द समझ गए विंग तुम। फिर जियांग फेमियन कहते हैं कि बस जियांग चेंग, अब तुम उसको कितना परेशान कर दो, रहने भी दो उसको, बहुत परेशान कर लिया तुमने। फिर जियांग चेंग कहता है कि अब डैड आप तो रहने ही दो, आप कुछ बोलो ही मत, आपकी वजह से वो बिगड़ गया है, आपकी वजह से और मम की वजह से और ये यानली की वजह से, तुम तीनों उनको बहुत प्यार करते रहते हो। फिर उन तीनों साथ में कहते तो क्या करें हम, तू नहीं प्यार करता अपने ब्रदर से। जियांग चेंग एकदम चुप रह जाता है, और हमारा वांग जी तो सिर्फ वी की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर जियांग चेंग एकदम चुप रह जाता है और अपना हेड नीचे कर लेता है। फिर जियांग चेंग कहता है कि ठीक है, तो हम जा रहे हैं। तो विंग कहता है कि मुझे भी आना है, मुझे भी ले चलो ना। तो जियांग चेंग कहता है कि नहीं, ये सीजन के ब्रदर इधर ही रुकने वाले। जैसे ही ये हमारे वीन और न्यूज़ ने सुना ना, उन लोग की दोनों की आँख बड़ी बड़ी हो गई और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो विंग कहता है कि क्या, कौन। तो जियांग चेंग कहता है कि वांग जी इधर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि उनको जल्दी नींद आ जाती है 9 बजे से, 9 बजे उन लोग सो जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी देर बाहर टहलने जा रहे हैं और वांग जी इधर ही रुक रहा है, तो तुम वांग जी का रूम उसको दिखा दो। तो विंग कहता है मैं दिखा दूँ क्या, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। तो वो न्यूज़र का हाथ पकड़ के उधर भागने लगता है, वो पीछे मुड़े गया था। फिर जियांग चेंग कहता है रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुमको अक्ल नहीं, तुमको समझ नहीं आता है कि मैंने बोला ना कि रूम दिखा के आओ। फिर विंग पीछे घूम के कहता है कि कोई सर्वेंट को भेज दो ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे होमवर्क करना है। फिर जियांग चेंग कहता है कि हाँ बस तुम्हारा यही पूरे दिन घूमो फिरो, फिर शाम को आके तुम होमवर्क करो ना, ऐसे भी कल संडे तो कल कर लेना ना। तो विंग कहता है कि ब्रदर मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। तो जियांग चेंग कहता है कि कोई सर्वेंट नहीं है घर में, सब छुट्टी लेके गए हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा है विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ, मैं दिखा दूंगा ना न्यूसन। तो न्यूसन दिखा देगा ना, मुझे नींद आ रही है। फिर न्यूसन कहता है मैं दिखाऊंगा। तो फिर जियांग चेंग कहता है कि हाँ तुम दिखा देना। तो सब लोग फिर नीचे उनका जो घर के उनका हाउस था, उसके नीचे पार्क था बड़ा, उन लोग का ही था वो। फिर उन लोग जियांग, फेमिया, लेन, चिरेन, यानली, मैडम यू, मैडम लेन और जियांग चेंग और लेन सीचन, उन लोग सब लोग नीचे चले गए, उधर सब टहलने। उन लोग ने अभी डिनर किया था और वांग जी उधर ही खड़ा था। वांग जी इतनी जल्दी सोने नहीं वाला था, क्योंकि अब दोनों की वाट लगने वाली थी, इसलिए वो उसने जानबूझ के मना किया था। उन दोनों तो उन सब तो चले गए, और वाट किसी लगेगी, हमारे न्यूसेन और विंग की। फिर वो उन दोनों हेड नीचे करके खड़े थे। फिर वांग जी कहता है कि चलो विंग मुझे रूम दिखा दो अपना, वो एकदम कोल्ड आवाज़ में कहता है। तो विंग एकदम पूरा सेक हो जाता है, क्या क्या सुन लिया उसने, अभी ऐसा हो जाता है वो। फिर वो धीरे से अपनी आइज़ वो वांग जी की तरफ करता है। वो कहता है वो इग्नोर वो अब कैसा कर रहा था कि उसने कभी वांग जी को देखा ही नहीं था। फिर वांग जी कहता है कि सॉरी, विंग कहता है कि हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, न्यूसन दिखा देगा। फिर न्यूसन कहता है कि विंग ब्रदर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका वो गेस्ट रूम कहाँ है, ये तो आपका घर है ना। तो विंग कहता है कि तुम भी तो रुकते थे, न्यूसन मेरे घर पे आते थे, तब वो थोड़ा स्मेल करके कहता है न्यूसन की तरफ देखते। फिर न्यूसन कहता है कि मुझे तो तुम दूसरा रूम देते थे, ये तो तुम्हारे स्पेशल गेस्ट है ना विंग, तो तुम दिखाने जाओ ना, ऐसा करके वो कह रहा था विंग को। तो विंग कहता है कि तुमको भी तो पता है, तुम तो मेरे घर पे रोज़ आते रहते हो। तो फिर वांग जी चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों बकवास बंद करो, कब से तुम जाओ। वो दोनों एकदम स्टिक खड़े हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते। वो कैसे एक स्कूल में जब अपना सर एक सर हमको डांटते हैं तो हम एकदम स्ट्रिक्ट खड़े हो जाते, ऐसे उन दोनों बच्चे की तरह दोनों स्ट्रिक्ट खड़े हो गए।
फिर विंग कहता है कि यहाँ ये जा रहा है ना, ये न्यूसन आ रहा है, न्यूसन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ ऐसे करके वो पीछे घूम गया। तो वांग जी कहता है कि रुको, तुम दोनों रुको। फिर वांग जी कहता है कि न्यूसन तुम अपने रूम में जाओ, मतलब फिर न्यूसन वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी कहते हैं मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ अपने रूम में। फिर वो पीछे घूम जाता है, वो विंग अभी पीछे ही मुड़ा हुआ था, फिर वो आगे घूमता है। तो वो कहता है ठीक है तो मैं भी जाता हूँ। उन दोनों फुल उधर से भागने की तैयारी कर रहे थे अपने रूम में, और वांग जी को सब कुछ समझ आ रहा था। फिर वांग जी कहता है कि नहीं हुसैन, तुम पहले जो गेस्ट रूम में सोते थे वो गेस्ट रूम में जाओ, तुमको वी के रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग और न्यूसन बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी कहते हैं मुझे ऐसा क्या घूर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है तुम लोग क्या क्या कांड कर रहे हो। उधर तो बहुत मतलब हमको क्लाइंट कर रहे थे, और इधर तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे बताओ तो विंग कहता है कि आप क्लाइंट थे। वो पूरा पलट गया, वो पलटूबाजी पलट गया विंग। वो कहते हैं आप क्लाइंट, आप हम कहाँ थे, हम तो क्लब में गए थे ना वांग जी सर। वो सर कहता है ऊपर से, हाँ वैसे कि वांग जी कह रहा है। वो कहता है कि वांग जी सर, मतलब वो CEO है कंपनी का, तो वो अपने तरीके से बोल रहा था विंग। फिर वो न्यूसन की तरफ देखता है तो कहता है कि न्यू हुसैन ये आज हमारे क्लाइंट, हम तो लेकिन पार्टी में गए थे, क्लब में गए थे, हम कहाँ गए थे। तो फिर न्यूसन भी उसके बातों में हाँ करता है कि हाँ हम तो क्लब में गए थे, हम कौन से रेस्टोरेंट में थे। फिर वांग जी कहता है कि अच्छा तुम कौन से क्लब में गए थे, मुझे भी क्लब का नाम बताओ, मुझे भी जाना है। वांग जी को सब समझ आ रहा था। फिर विंग कहते कि हाँ हम तो क्लब में थे, आप किस चीज़ की बात करो, कौन सी रेस्टोरेंट, कौन सा कस्टमर, कौन सा क्लाइंट, हम कुछ नहीं जानते। वांग जी ये सब सिर्फ सुन ही रहा था कि उन लोग कैसा कैसा नाटक करे उसको पटाने के लिए। फिर वांग जी अपने मन में सोचता है कि इन तीनों को तो मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। मतलब वो एंडिंग की बात कर रहा था। कुछ नहीं बेटा, तुम तो अभी बच गए, बाद में तुम नहीं बचोगे। फिर वांग जी कहता है कि हाँ मुझसे गलतफहमी हो गई थी। वो 2 पर्सन थे ना, उधर 2 पर्सन जहाँ मैं गया था ना आज रेस्टोरेंट में, वो सेम तुम्हारे जैसे थे। मुझे तो लग रहा था कि वो तुम्हारे जुड़वा ही होंगे, इसलिए मुझे लगा कि वो तुम दोनों थे। सॉरी। फिर न्यूसन अपने माइंड में कहता है देखो तो कितना झूठ बोल रहा है, था यही और बोल रहा है ये कर रहा हो अपने माइंड में। फिर जी कहता है क्या क्यों मुंह बना रहे हो तुम। फिर न्यूसन कहते कुछ नहीं। फिर विंग कहता है कि तो ठीक है हम जाए अब सोने। फिर वांग जी कहता है कि मैं क्या इधर लिविंग रूम में सोऊंगा, तुम लोग दोनों अपने रूम में चले जाओगे तो। फिर विंग कहता है न्यूसन से कि जाओ ना न्यूसन, मेरे पेट में बहुत दुख रहा है, जाओ तुम दिखा के आओ ना रूम। तो न्यूसन कहता है कि नहीं ब्रदर, मुझे पैर बहुत दुख रहे हैं, आज हम डांस बहुत कर लिए ना, इसलिए मुझे पैर बहुत दुख रहे हैं। फिर वांग जी कहता है कि न्यूसन तुम अपने रूम में जाओ, मुझे विंग रूम दिखा देगा। तो न्यूसन कहता है ठीक है। और वो जाने ही वाला था तभी हमें विंग हाथ पकड़ लेता और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो वांग जी कहता है कि नहीं, वो तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगे, न्यूसन नहीं चलेगा। तो विंग कहता है क्यों नहीं चलेगा, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ आएगा, वो क्यों नहीं आएगा। फिर वांग जी कहता है मैंने बोला ना विंग वो नहीं आ सकता हमारे साथ। तो विंग कह रहा है हम कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं जो नहीं आ सकता हमारे साथ। तो वांग जी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो जल्दी चलो मुझे अपना रूम दिखाओ, सोना है मुझे। तो विंग कहता है कि हाँ आ रहा हूँ, इतना क्या जल्दी है तुमको। फिर वो न्यू हुसैन और विंग उसके पीछे जाने लगते हैं। तो वांग जी कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो। तो न्यूसन कहता है मैं विंग के साथ आ रहा हूँ आपको रूम दिखाने। तो वांग जी कहता है कि नहीं तो अपने रूम में जाओ, सो जाओ, मुझे कुछ काम है विंग से। तो विंग कहता है मेरे से क्या काम है आपको। तो वांग जी कहता है मुझे काम है, मैंने बोला ना विंग। तो विंग कहता है कि नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे सोना है, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं थक गया हूँ ऐसे भी। तो वांग जी कहता है कि अच्छा तुम बहुत थक गए हो लगता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ तो मैं थक ही गया हूँ ना, मैंने पूरे दिन नाचा है, फिर आके मैंने इतनी डांट खाई, तो मैं थक नहीं गया क्या। तो वांग जी कहता है हाँ थक गए। वो अपने माइंड में कहता है कितना बंदा झूठ बोल रहा है देखो। तो फिर कहता है कि हाँ मैं भी थक गया हूँ, जल्दी चलो हम आपको रूम दिखा देते, फिर हमको रूम में जाना है हमारे। तो वांग जी कहता है तुम कहाँ किसके रूम में जाओगे। न्यूसन कहता है मैं किसके रूम में जाऊँगा, मैं विंग के रूम में जाऊँगा, हम दोनों साथ में सोते हैं, हम जब भी मैं विंग के घर पे आता हूँ। तो वांग जी कहता है तो मैं कल्फा हूँ ना। तो न्यूसन कहता है कि हाँ मैं कल्फा हूँ, क्यों। तो वांग जी कहता है कि तुम वी के साथ कैसे सोच सकते हो, तुम वी तो एक ओमेगा है और तुम तो एक अल्फा हो।
तो न्यूसन कहता है तो उसमें क्या हो गया, हम एक दोनों पक्के मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो नहीं सो सकते, उसमें क्या हो गया ओमेगा अल्फा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो विंग कहता है हाँ उसमें क्या हो गया, हम दोनों सो सकते हैं और हम तो बहुत सोते हैं एक साथ, मतलब बेड पे चिपक के, मतलब उन लोग एक भाई मतलब भाई जैसे मानते एक दूसरे को, इसलिए विंग ऐसा बोल रहा था। और वांग जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या चिपक के सोते, क्या एक दूसरे के साथ सोते कर रहा है। वो अपने माइंड में बहुत गाली दे रहा था न्यूसेन को। वांग जी कहता है अपने माइंड में कि ये बंदा मुझे एक बार अकेले में मिल जाए ना, सच में इसका मैं मार के धज्जियाँ उड़ा दूँ एक बार। फिर न्यूसन कहता है कि चलो जल्दी आपको रूम दिखा देते, फिर हमको सोने जाना है। फिर वांग जी कहता है कि नहीं तुम के साथ नहीं सो सकते। तो विंग कहता है लेकिन क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ भी सोऊँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं मैंने बोला ना तुम नहीं सो सकते नहीं न्यूसन के साथ। तो विंग कहता है नहीं मैं तो सोऊंगा, अब कर क्या लोगे हाँ। तो वांग जी कहता है, फिर वांग जी विंग के क्लोज आते कहता है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता, तुमको दिखाओ क्या विंग। तो विंग कहता है कि आप मेरे पास क्यों आ रहे, आप दूर जाओ ना मेरे से। तो वांग जी कहता है क्यों जाऊँ, ये तुम्हारा फ्रेंड तो तुम्हारा बहुत क्लोज आता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता रहता है, तुम्हारे साथ हमेशा चलता रहता है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा क्लोज नहीं आ सकता विंग। तो विंग कहता है आप मेरे थोड़े दोस्त हो, ये तुम्हारा दोस्त है इसीलिए। तो वांग जी कहता है तो ठीक है हम भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर हम भी एक बेड पे सोएंगे, हम भी चिपकेंगे, हम भी घूमेंगे हाथ पकड़ के। तो विंग कह रहे ये अब क्या बकवास कर रहे हो, और वांग जी को थोड़ा पुश कर देता है अपने दूर से। फिर वांग जी एक डेविल से स्मेल करता है और कहता है कि न्यूसन तुम अपने रूम में जाओ, मुझे विंग छोड़ देगा। तो विंग कहता है, फिर विंग न्यूसन को थोड़ा साइड पे ले जाता है। तो वांग जी कहता है कहाँ ले जा रहे हो उसको, चलो मेरे साथ मेरे रूम में। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है वो मुझे रूम दिखाने चलो मेरा रूम। तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको ना, आप इतना क्या जल्दी कर रहे हो। तो फिर विंग न्यूसन को साइड पे ले जाता है थोड़ी सी दूर, मतलब विंग वांग जी खड़ा था। फिर न्यूसन और विंग थोड़ा दूर जाते हैं। तो न्यूसन कहता है क्या हुआ ब्रदर। तो विंग कहता है कि ये डेविल मानेगा नहीं, मुझे लगता है कि तुम जाओ मेरे रूम में सो जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में इसको रख के, मतलब उसके रूम दिखा के। तो न्यूसन कहता है कि तुम ओके हो ना। तो विंग कहता है हाँ तुम जाओ ना, तो ये हमको आज छोड़ेगा नहीं, आज हमारी वाट लगा के रहेगा ये। तो न्यूसन कहता है ठीक है तो मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर वो मतलब ऊपर ही पहुंचा था विंग के रूम के पास, तभी वांग जी चिल्ला के कहता है तुम उधर कहाँ जा रहे हो, तुम उधर मत जाओ। और वो ऊपर जाने लगता है तो विंग उसका हाथ खींच के वो रूम की तरफ ले जाता है जहाँ वांग जी का रूम वो था। फिर विंग और वांग जी उधर जाते हैं। वांग जी तो मतलब जो विंग उसका हाथ खींचते ले जा रहा था उस पर ही ध्यान था, वो उसके मतलब उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। फिर न्यूसन ऊपर से खड़ा होकर देख रहा था उसका हाल चाल कि कैसा ये बंदा है यार, कितना गुस्सा करता है मेरे पे। फिर वो ऐसे करके वो विंग के रूम में चला जाता है। फिर विंग उधर मतलब वो डोर के सामने खड़ा था, वो रूम के सामने। फिर विंग हाथ छोड़ता है तो वांग जी मतलब तभी भी उसके ध्यान वही हाथ पे ही थी। तो विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, वो सर ही बोल रहा था, वो नहीं गगा ये सब कुछ नहीं बोल रहा था। वो कहता है वांग जी सर मतलब एक फिंगर से वो अपने फिंगर से वो उसको हिला रहा था कि वांग जी सर। वांग जी का तो हाथ मतलब उसका तो कुछ माइंड काम ही नहीं कर रहा था, जैसे ही वी ने उसका हाथ पकड़ा वो तो उधर ही स्टिप हो गया। फिर वी ने ज़ोर से बोला वांग जी सर। तो वांग जी कहता है कि हाँ बोलो। तो फिर विंग कहता है कि रूम आ गया आपका। फिर विंग डोर खोलता है और कहता है जाओ अपने रूम में और मुझे भी जाने दो अपने रूम में। तो वांग जी कहता है हाँ। फिर वांग जी कहता है कि बाथरूम कहाँ है। तो विंग मतलब वांग जी रूम में चला गया था और विंग डोर पे ही खड़ा था बाहर। तो विंग कहता अब ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा, इधर ये बेडरूम है तो इधर ही बाथरूम होगा ना। तो वांग जी कहता हाँ इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो अभी रूम में खड़ा था, मतलब दोनों रूम में खड़े थे बेड के पास। तो विंग कहता है अब सब पता हो गया ना कि अभी भी और कुछ दिखाना है आपको। तो वांग जी कहता है नहीं अब कुछ नहीं दिखाना है। तो विंग कहता है ठीक है मुझे जाने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वांग जी कहता है रुको तो तुम। तो विंग्स उधर ही खड़ा हो जाता है। फिर अपने माइंड में कहता है कि और क्या पूछना है इस बंदे को, मुझे इतना परेशान कर दिया है, तो पूरे दिन अच्छा होता कि मेरे रेस्टोरेंट में आता ही नहीं। वो अपना मुंह बिगाड़ता है। फिर वांग जी मतलब उसके पीछे खड़ा था, फिर उसके सामने जाता है और कहता है कि आज मैंने सच में तुम्हारे जैसा ही एक लड़का मतलब एक ओमेगा देखा था वो रेस्टोरेंट में। तो विंग कहता है कि देखा होगा ना आपने, मेरे जैसे कितने ओमेगा है, मुझे जाने दो प्लीज़, इधर से जाने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वांग जी कहता है
क्या कब से नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है क्या, जो मैं तुम्हारे दो के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो फिर भी अपने माइंड में कहता है कि क्यों कर रहे हो। तो फिर तो वांग जी कहता है क्या क्या बोला तुमने अपने माइंड में। तो विंग कहता है इसको मेरे माइंड की बात भी पता चल जाती है क्या। फिर विंग कहता है कुछ नहीं कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो मतलब वांग जी के साइड से निकलने ही वाला था, तब तक वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे से जाके हक कर लेता है। वी के तो पूरे बॉडी में जैसे करंट आ गया था, मतलब जैसे वांग जी का मतलब वी का बैग वांग जी से मतलब टच हुआ, वी के तो पूरे बॉडी में से मतलब पूरा करंट जैसा दौड़ गया था, 101 का करंट। वी तो मतलब उधर से हिलने मतलब वांग जी ने जैसे उसका हाथ पकड़ा और उसने अपनी तरफ वी को मतलब खींच लिया और वी का बैग डायरेक्ट वांग जी के चेस्ट पे टकराया। और वैसे ही मतलब विंग का बैग वांग जी के चेस्ट पे टकराया ना, वी को तो इतना अजीब सी फीलिंग हुई, उसको भी पता नहीं चला कि ऐसी कैसी मतलब उसके दिल में फीलिंग हो रही है, लेकिन उसको बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। और उसको लग रहा था कि पूरा मतलब आसपास पूरा थम सा गया है और बस वो अपने माइंड मतलब खो गया है वांग जी के साथ ही, उसको ऐसा लग रहा था। और फिर वांग जी धीरे से उसके मतलब हेयर के पास जाता है और धीरे से फूंक मारता है। तो तब वी जाके होश में आता है और विंग जल्दी से मतलब उससे दूर होता है और धक्का मार मतलब वी को वांग जी को पुश करता है और वांग जी सीधा बेड पे गिर जाता है। फिर विंग कहता है ये आप क्या कर रहे थे। वांग जी कहता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा, अपने आप ही तुम्हारा मतलब मैंने थोड़ा पुश किया, वो आप मतलब तुम मेरे से टकरा गए। तो विंग कहता है हाँ मैं टकरा गया। ऐसे करके वो वांग जी को गुड नाइट करके जल्दी से जैसे भाग के चला जाता है। वांग जी एक डेविल से स्माइल करता है और कहता है कि विंग अब तुम तो मेरे ओमेगा बन चुके हो, इसका मतलब है कि तुमको मैं रोज़ परेशान करूँगा। और तुमको क्या लगता है कि मैं इतने आसान से तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा, अब तो तुम मेरे हो और सपने में भी और हकीकत में भी, और उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जियांग चेंग का नी हुसैन को और सुएन चाओ के बच्चे को और यूजिन को, वो दोनों की तो तुम्हारी बहुत गंदी नज़र थी ना, उन दोनों को मैं मार डालूंगा सच में। जो डील उन लोगों के पास मैंने ली है ना वो भी उनको कैंसिल करवा दूंगा, तुम देखना सिर्फ तुम्हारे लिए। माई लव इज़ माई वाइफ राइट। और ऐसे करके वो फ्रेशन अप मतलब जाके होता है फिर से। फिर वो उसको तो पूरी रात नींद ही नहीं आती। फिर वो मतलब हम विका देखते विंग मतलब जैसे ही रूम में गया था वो दौड़ के जाता है और वहाँ बिन्नी हुसैन सो गया था क्योंकि उसको थोड़ी देर लग गई थी विंग को। तो वहाँ विंग जल्दी से अपने रूम में जाता है और डोर क्लोज करता है और उसके सहारे खड़े हो जाता है और अपने मतलब चेस्ट पे हाथ रख लेता है। उसका मतलब दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था 100 की एक स्पीड में, जैसे कि वो बुलेट ट्रेन जाती है ना, ऐसे उसका दिल धड़क रहा था। फिर भी कहता है ये मेरे दिल को क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, इसे क्या हो गया मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं कुछ होने तो नहीं वाला है ना। फिर मतलब वो जाता है और उसके रूम में मतलब उस बेडरूम में जाता है। फिर मतलब बेडरूम में तो जला गया था, उसके बेड के पास वो जो पानी का बाउल रखा था वो पानी निकालता है। फिर वो बैठता है उधर, वो पीता है पानी। फिर कहता है ये मुझे क्या हो गया था, मुझे क्यों ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसको भी पूरी रात नींद नहीं आती है और हमारे वांग जी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस करवटें ले जा रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर। फिर रात के अभी 2-3 बज गए थे और विंग का भी हाल यही था। मतलब उसको तो नींद आ ही जाती, लेकिन जब से उसने मतलब वांग जी की बॉडी उससे टच हुई ना, तो पता नहीं उसके पूरे बॉडी में क्या सेंसेशन जैसी मतलब फील हो गई है, तब से उसको नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अभी 2-3 मतलब आसपास बजे थे। हमारे दोनों जियान फैमिली और लेन फैमिली जब नीचे गए थे घूमने, वो तो कब के आ गए थे। अभी ऑब्वियसली 2-3 बज गए रात के, तो लोग तो कब के आ गए थे। जैसे ही हमारे वांग जी और विंग अपने रूम में गए और जैसे मतलब थोड़ी देर में तो उन लोग आ गए थे, उन लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। और हमारे वांग जी और विंग की हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी रात को 2-3 बज गए, मतलब 2-3 बजे हुए थे। वांग जी करवट लेटे लेटे थक गया था बेचारा। फिर वो उठता है और कहता है क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। वो अपने बाल खींचते हुए कहता है। फिर वो बेड से उतरता है, फिर वो उसके बेड के पास जो डिम लाइट थी वो ऑन करता है
वाइट कलर की थी, वो ऑन करता है, फिर वो पानी निकालता है और पानी पीता है और कहता है मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है यार, आज क्यों नींद नहीं आ रही। जब से मेरी और वी की बॉडी थोड़ी सी टच किया हो गई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। फिर वो खड़ा हो जाता है और थोड़ा मतलब कसरत करने लगता है। तो भी उसको लगता है कि थोड़ा कसरत करूँगा तो थक जाऊँगा, तो पसीना आएगा तो सो जाऊँगा। तो भी उसने आधे घंटे से, अभी 3 बज गए, 2-3 तो बज ही गए, मतलब 2 बज गए थे, अब 3 बज गए उसको पुशअप करते करते, कसरत करते करते। फिर वांग जी हाँफते हाँफते बेड पे बैठ जाता है और कहता है अभी भी नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो टहलते टहलते बालकनी में, मतलब बालकनी में आता है। फिर देखता है कि बाहर बहुत ठंडी सी पवन मतलब वांग जी को छू के चली गई। और क्योंकि वांग जी अभी कसरत पुशअप करा था तो उसको थोड़ा स्वेट हो गया था। तो जैसे ही वो बालकनी में गया, बालकनी का डोर खोला तो उसको इतनी मतलब ठंडी सी हवाएं जो उसको छू के निकल गई। तो वांग जी ने अपनी आइस बंद की और उसको फील कर रहा था। तभी हमारे विंगा देखते हैं, विका भी कुछ हाल ऐसा ही था। न्यूसेन तो सो गया था, न्यूसेन तो बराबर सो गया था। फिर वो उठता है और कहता है मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है यार, कि क्यों क्यों उसने मुझे खींचा और क्यों मुझे उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी टच करवाई। सिर्फ थोड़ी सी हुई तो हुई थी, फिर भी मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है। आज से पहले तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर वो न्यूसन की तरफ देखता है तो वो न्यूसन को जगाना चाहता था, लेकिन आज उन लोग को मतलब 2 क्लाइंट मतलब हमारे वेंचा और जियांग से का यूजिन और वांगजी आए थे। उसकी वजह से उन लोग थक भी गए थे, इसलिए विंग कहता है कि रहने दो, सोने दो, नहीं तो सुबह उठा के मुझे ही चिल्लाएगा मेरे पे। फिर वो भी थोड़ा पानी पीता है, फिर वॉशरूम जाता है, फिर आता है और बालकनी में खड़ा हो जाता है। और क्योंकि वांगजी का और विंग का फ्लोर एक पे मतलब एक ही फ्लोर पे था, विंग का रूम था वहाँ, वांगजी का रूम 2 रूम छोड़ के था, इसलिए सडंग रूम थे। तो 2 बालकनी छोड़ के हमारे वांगजी का बालकनी था और 2 बालकनी छोड़ के इस तरफ वांग जी और इस तरफ विंग का। इसलिए तो विंग मतलब वांग जी का ध्यान नहीं था पहले विंग पे। विंग कब का आके खड़ा आके मतलब सॉन्ग गुनगुनाया जा रहा था, उसके कानों में हैंड्स फ्री डाले हुए मतलब हेडफोन डाले हुए थे उसने, और बालकनी का डोर बंद था। तो बड़े ज़ोरों ज़ोरों से गा रहा था सॉन्ग। तो मतलब वांग जी तो अपनी आइज़ क्लोज करके उधर जो ठंडी ठंडी सी आ रही थी, मीठी सी खुशबू और हल्की हवा, तो वो महसूस कर रहा था उधर, मतलब खड़ा होके अपनी आइज़ बंद करके। तो हमारा विंग तो उसके कान में हेडफोन डाल के वो तो ज़ोरों ज़ोरों से बालकनी में झूम रहा था, जैसे तो उसको दुनिया वाले की फिक्र ही नहीं है। उसको मतलब विंग को डांस करने का ज़्यादा ही शौक था। तो ज़्यादा मतलब विंग जब ऐसे ड्रेस में मतलब उसको टेंशन होती थी किस बात की, अगर उसको नींद नहीं आती थी तो वो ऐसा ही करता था। फिर वो मतलब बालकनी में जाता है, फिर अपने कान में हेडफोन डालता है और बराबर में तो झूम झूम के नाच रहा था और ज़ोर ज़ोर से गाना भी गा रहा था। क्योंकि सब लोग का मतलब वो साउंड प्रूफ था रूम, तो किसको सुनाई नहीं देता था। तो लेकिन बालकनी थोड़ी ना साउंड प्रूफ है, तो वांग जी को तो सुनाई देगा ही ना। ओबियसली ऐसे भी 2 बालकनी छोड़ के तो इतनी ज़ोर ज़ोर से गाएगा कोई भी इंसान तो सुन ही लेगा ना। तो विंग ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है और हमारा विंग न्यूसेन तो अंदर सो रहा था और बालकनी का डोर बंद था। तो विंग आता, फिर वो ज़ोर ज़ोर से पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था चाइनीज़ में, और ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है और झूमने लगता है। तभी हमारे वी को मतलब वांग जी को थोड़ी सी आवाज़ आती है उसके कानों में कि ये आवाज़ कहीं उसने सुनी है। फिर वो अपनी आइज़ खोलता है तो वो सामने डायरेक्ट देखता है पहले तो सामने तो कोई नहीं था। मतलब उनका तो शहर से थोड़ा दूर है होम, तो उन लोग का घर थोड़े रास्ते के पास ही है, थोड़ा दूर जाओ और उन लोग का बड़ा सा मेंशन है, मतलब हमारे जियांग मेंशन। इसलिए आसपास भी कोई नहीं था। ऑब्वियसली रात के 3-4 बजे कौन ही होगा बाहर। तो वांग जी कहते कोई भी नहीं तो कौन गा रहा है। फिर वांग जी नीचे की साइड देखता है, पार्क था उधर, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उस साइड देखता है, इस साइड देखता है, तो उसको कोई नहीं दिखता क्योंकि विंग थोड़ा अंदर चला गया था बालकनी से और वांग जी थोड़ा बाहर से थोड़ा खड़ा हुआ था। फिर वांग जी को थोड़ी देर मतलब वो उसको लगता है कि नहीं मेरा कुछ भ्रम होगा, उसको लगता है। फिर वांग जी उधर बैठ जाते हैं, वहाँ जब चेयर रखी थी वहाँ बैठ जाता है। उसको लगता है कि कोई होगा, मुझे क्या। फिर विंग आता है, फिर से थोड़ा वो मतलब वांग जी जैसे ही बैठता है वो नाचते नाचते फिर से वो सामने आता है बालकनी से थोड़ा आगे, जहाँ मतलब वो
पकड़ के खड़ा होते ना, क्या बोलते उसको, ग्रिल, हाँ ग्रिल, ये मतलब उधर पास आता है, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे झूमने लगता है। दोनों हाथ उस पर रखे हुए थे और वो झूम रहा था और गा रहा था। तो वांग जी मतलब पूरा लीन होके बैठा था और उसका फेस आसमान की तरफ था। फिर उसको फिर से आवाज़ आई तो वो उठ ही गया। फिर उसने इस तरफ देखा तो उसको दिखाई दिया विंग। वो तो इतना शौक हो गया, वो अपने मतलब वो बोल रहा है, अकेले अकेले बोलने लगता है कि ये विंग इधर क्या करे इतनी रात को। और तो विंग झूमे जा रहा था, उसको तो कुछ ध्यान नहीं था, वो अपनी आइज़ बंद करके बराबर अपने, वो तो मस्ती में खोया हुआ था, उसको कुछ टेंशन नहीं थी कि कोई सो रहा है कोई जाग रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर वांग जी देखता है कि विंग्स बराबर मतलब बहुत मन लगा के सॉन्ग सुन रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको देखने लगता है। तो वो देखता है कि मतलब विंग ज़्यादा डांस करते करते थक गया है। फिर वो थोड़ी देर डांस करता है, फिर उसको मतलब विंग को देखते देखते उसको भी उधर चेयर पे ही, मतलब वो चेयर पे बैठा हुआ था और चेयर पे ही थोड़ी बालकनी, मतलब लंबी नहीं थी, मतलब छोटी सी थी। तो वांग जी को मतलब विंग को वो क्लियर देख रहा, मतलब देख पा रहा था। तो वांग जी को तो विंग को देखते देखते पता नहीं कभी उधर चेयर पे ही नींद आ गई। हमारा विंग को अब उसने बराबर नाच लिया, कूद लिया। अब 4 बज गए थे सुबह के, और उसको तब जाके वो नींद आई। फिर उसने अपने कान से हेडफोन निकाले और वो थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर जाके सोवा। फिर वो कहता है कि हाँ सब नींद आएगी, ऐसा करके वो सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। लिविंग रूम के सब लोग नीचे बैठे हुए थे, बस हमारा वांग जी भी था नीचे। सब लोग थे, मतलब जियान फेमिया, लेन चिरेन, लेन वांग जी, जियांग चैंग और मैडम यू, मैडम लेन, यानली, लेन चिरेन, सब लोग नीचे बैठे हुए थे, सिर्फ हमारे विंग को और न्यूज़ेन को छोड़ के। और कितने बज गए थे, 10 बज गए थे सुबह के, और अभी तक हमारे दोनों क्यूट पर्सन सो रहे थे। फिर हमारा न्यूसेन का हमारे जंक्शन कहता है कि मॉम वो उठा कि नहीं अभी तक। तो उसकी मॉम मैडम यू कहते हैं कि नहीं 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 वो सो ही रहा है। फिर जैंग फेमियन कहता है कि चिरेन हमने कल तो डिसाइड नहीं किया था, हमको बहुत लेट हो गया था, तो कब रखे उन दोनों की शादी। तो लेन चिरेन कहते हैं कि 2 वीक बाद रख देते हैं, ऐसे भी हमारा शेड्यूल खाली है अभी का। तो लेंसिचन कहते हैं, हमारे जैंग फेमियन कहते हैं कि तो ठीक है 2-3 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद नहीं 2-3 हफ्ते के बाद, क्योंकि 2 हफ्ता तो हमको प्रिपरेशन करने में ही चला जाएगा। तो लेंचिरन कहते हैं कि तो ठीक है 3 हफ्ते बाद तो फाइनल बस ना आप। तो न्यूसन कहता है, ऐसा न्यूसन का जियांग चेंग कहता है कि 3 हफ्ते बाद। तो लेंसिचन कहते हैं कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम है तुमको। तो जियांग चेंग कहता है कि नहीं 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 कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो ऐसे लोग करके बात कर रहे थे, और वांग जी का तो ध्यान पूरा हमारे विंग और न्यूसन के पास था, क्योंकि उन दोनों कब रूम में से निकलेंगे और वो कब विंग का फेस देखेगा। और वांग जी उन दोनों का ही वेट कर रहा था। फिर जियांग कहता है कि वांग जी तुम किसी का वेट कर रहे हो, मुझे बोर लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं नहीं 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 मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बोरिंग लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही देख रहा था उस साइड। तो जियांग कहता है ठीक है। तो मैडम लेन कहते कि मैडम यू कहते तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, और यानली तुम जाओ विंग को उठा के लाओ। वो दोनों को ब्रेकफास्ट कब कर रहे हो कि देखो 10-11 बजने वाले, अब डिनर का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट से उन लोग ब्रेकफास्ट करने नहीं आए, हम लोग डिनर पे ही आने वाले हो क्या, डायरेक्ट उन लोग को बुला के लाओ जाओ। तो यानली कहते यस मॉम। वो जैसे ही जाने वाली थी ऐसे ही हमारा वांग जी कहता है कि रुको मैं जाता हूँ। तो सब लोग शौक हो जाते हैं, क्या मैं जाता हूँ, तुमको पता भी है मतलब विंग का रूम। तो विंग मतलब उन लोग सब लोग देखने लगते हैं, मतलब माइंड में कहता है हमारा जियांग कि इसको क्यों जाना है विंग के रूम में उसको जगाने के लिए। तो वांग जी कहते हैं मैं जाता हूँ मतलब मैं ऊपर टेरेस पे जा रहा हूँ, तो मैं विंग को उठाते जाऊँगा। फिर मैडम यू कहते कि हाँ तो तुम जाओ उसको उठा भी देना और उसको नीचे भेज देना ब्रेकफास्ट करने, और न्यूसेन भी उसके साथ ही सो रहा होगा। तो वांग जी जब ये सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर मतलब वो जाता तो है लेकिन उन दोनों डोर नहीं खोलते, तो वापस वो नीचे आ जाता है। तो यानली कहती क्या हुआ ब्रदर। तो
हमारा वांगजी कहता है कि उन दोनों डोर नहीं खोल रहे हैं सॉरी गाइस, मुझे लगता है कि उन लोग अभी तक सो रहे हैं। तो यानली कहती है कि हाँ सोने दो ना जंग ब्रदर, उन लोग भी ऐसे भी थक गए होंगे। जंग कहता है हाँ हाँ सोने दो उसको, शाम तक सोने दो ना, क्यों उठाई क्यों उसको, रूम में ही बंद करके रख दो वो बंदे को, बस पूरा दिन सोता ही रहेगा, उसको कुछ काम तो है नहीं। फिर जंग फैमियन कहते हैं कि बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ तुम उसको कल से डांट रहे हो। फिर न्यूज़ जियांग सिंह कहता है कि हाँ हाँ डैड। फिर लोग ऐसे करके बात करने लगते हैं और वांग जी का ध्यान तो पूरा हमारे विंग पे था कि वो कब नीचे आएगा, क्योंकि विंग ने उसका डोर बंद कर लिया था। और हमारी यानली और मैडम यू और मैडम लेन डिनर बनाने गए थे। अब 12 बज गए थे और लिविंग रूम में हमारे जियांग फेमियान, लेन चिरेन और यानली तो उनकी मम के साथ थी। तो हमारे वांग जी और जियांग चेंग और लेन सीचन उन लोग सब बात कर रहे थे। जियांग फेमियान लेन चिरेन के साथ बात कर रहे थे और हमारा वांग जी वो तो शांत से बैठा था और उसका ध्यान तो पूरा विंग के रूम के साइड पे था। और हमारा क्यूट सा भोला सा हमारा वांग चेंग और लेन सीचन दोनों अपने में ही बात कर रहे थे और वांग जी का तो ध्यान पूरे वी पे ही था। तो हम वी का देखते हैं, वो न्यूसन अभी भी सो रहा था। फिर वो विंग उठता है तो डायरेक्ट वो उठता है फिर वो पानी पीता है, डायरेक्ट पानी पीता है। फिर वो उठता है, वो थोड़ा अपने कान में अपने है उसका आदत थी गाइस, आपको बता दो उसकी आदत थी, वो जब भी वो संडे को उठता था, संडे था तो वो उठता है संडे को। और उसका हॉबी थी उसकी हॉबी थी कि उसको डांस बहुत पसंद है। तो वो कान में फिर से उधर टेबल पे रखे थे, वो कान में अपने ब्लूटूथ लगाता है, फिर अपना फ़ोन अपने खीसे में डाल बैग में डाल पॉकेट में डालता है और अपने कान में हेडफोन डालता है और जाता है रूम से निकल के। उसको वो पूरा भूल गया था हाँ कि उसके उसके व्यसन में कोई आया भी है और कोई कुछ उसके वो पूरा भूल गया था। वो सीधा जोर से धड़ाम से उसका डोर खोलता है। अब तो हमारा न्यूसन भी इस आवाज़ से उठ गया था। न्यूसन उसको पता था कि विंग का रोज़ का यही है, वो कभी कभी आता था तो विंग के रूम में सोता था, तो विंग का यही है वो उठता है तो डांस करना चालू होता है उसका। तो न्यूसन कहता है ये क्या पागलपना है, सुबह सुबह वो मुझे डरा दिया। और वो फिर से चादर वो ब्लैंकेट पूरा अपने सर पे डाल के पूरे फिर से सो जाता है। और जैसे ये धड़ाम से आवाज़ आई थी तो हमारे जो नीचे बैठे थे लेन चिरेन, लेन सीचन, जियांग चैंग और सब लोग वो सब ऊपर देखने लगते कि क्या हो गया अचानक से। तो जियांग सिंह कहता है कि कुछ नहीं, वो विंग होगा, उसकी यही आदत है, संडे को उठता है कान में हेडफोन डालता है और नाचना चालू उसका, जब तक उसको कोई जाके रोके नहीं वो रुकेगा नहीं। फिर जियांग फेमियन कहते हैं कि अब तुम उसको कुछ डांटोगे नहीं, उसको जो करना है वो करने दो। फिर जियांग सिंह कहता है कि हाँ डैड मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो करना है कराओ, जाओ उसको भेज दो अमेरिका लंदन अकेले अकेले घुमाओ। फिर जियांग फेमियन कहता है जियांग फेमियन कहते हैं कि जियांग चैंग कहता है ठीक है कुछ नहीं बोलूँगा। फिर हमारे विंग का डांस शुरू होता है। वांग जी को तो एकदम शॉकिंग हो गया था कि क्या कर रहा है बंदा सुबह सुबह उठ के। फिर विंग जाता है, उसकी आइज़ बंद थी, वो जो उसकी सीढ़ियाँ थी उधर, तो वो डांस करते करते जाता है अपनी आइज़ क्लोज करते करते हुए बराबर म्यूज़िक सुनते सुनते। और हमारे मैडम यू और जियांग यानली को भी पता था, उनकी फैमिली वालों को विंग का रोज़ का यही नाटक है, जब भी उठता है कान में हेडफोन और डांस चालू। सिर्फ संडे को और जब छुट्टी होती थी तब, ऐसे तो कॉलेज जाना होता था तो वो लेट ही उठता था, ऐसे भी आज कहाँ वो जल्दी उठे, 11 तो बजने ही वाले हैं, आफ्टरनून तो हो ही गई है। फिर वो अपने ही स्टाइल में नाचते नाचते जाता है, अपने स्टाइल में वो सीढ़ियाँ उतरता है और वांग जी का ध्यान तो सिर्फ विंग पे कि वो कर क्या रहा है और आगे करेगा क्या। उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ गई थी। वांग जी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बैठा था और पैर पे पैर रखा था और वो सोफे पे पूरा लीन होके बैठा हुआ था और वो सिर्फ देख रहा था। और सब लोग ही उसे देख रहे थे कि ऐसा नहीं कि कोई उसको नहीं देख रहा था, जितने भी लिविंग रूम में बैठे हुए थे लेन चिरेन, लेन सीचेन और सब लोग विंग को देख ही रहे थे कि आगे क्या होगा। फिर जियांग सिंह कहता है कि छोड़ो उसको, उसका रोज़ का नाटक है, हम कहाँ थे, उन लोग सब उन चारों बात करने लगते हैं। पर हमारा वांग जी को तो सिर्फ वीक पे ध्यान था। फिर वीक जाता है अपने रूम किचन में नाचते नाचते और जाके यानली को हक कर लेता है, कहते गुड मॉर्निंग दीदी,
गुड मॉर्निंग सीजे ऐसे करके उसको हक कर लेता है। फिर जियांग यानली कहती है हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, तुम कितने बजे हुए? अभी गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून बोलो विंग। तो विंग कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। फिर मैडम यू कहती है कि विंग तुमको समझ नहीं आ रहा है। फिर विंग फिर से कहता है कि मम्मा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब छोड़ो ये सब बातें, मुझे फ्रूट दो, कुछ खाना है। तो मिस्टर लैन देखने लगती है। तो यानली कहती है आप ज़्यादा मतलब इसको इग्नोर करो, वो ऐसा ही है। फिर मिस्टर लैन मिसिस लैन बात को इग्नोर करते वो फिर से डिनर बनाने लगते हैं। फिर मैडम भी और मैडम लैन फिर से खाना बनाने लगता है। और फिर विंग कहता है, सॉरी विंग नहीं विंग कहता है अपनी मिसेस से सीजे जल्दी दो ना, मुझे भूख लगी है। फिर यानली कहती है वही तो, तुम्हें भूख तो लगेगी ना विंग, तुम इतने देर से उठे हो, रात को भी तुमने थोड़ा ही खाया था। तो विंग फिर से कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो वांग जी कहती दे रही हूँ सॉरी वांग जी का हमारी यानली कहती है कि दे रही हूँ ना, थोड़ी देर शांत रखो ना। फिर वो जाती है मतलब फ्रिज से थोड़ा मतलब फ्रूट निकालती है, एप्पल निकालती है और उसको धोती है, फिर विंग को देती है। और विंग खाते खाते मतलब वो पीछे मतलब उसका बैग मतलब लिविंग रूम पे तरफ था और उसका फेस किचन की तरफ था, और किचन से साफ मतलब लिविंग रूम से साफ साफ दिख रहा था किचन का पूरा सीन। तो वांग जी अभी भी उसे ही देख रहा था और वो अपने मतलब माइंड में स्माइल कर रहा था। वो सोच रहा था कि शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा क्या। फिर वांग जी कहते करे तो भी क्या है, मैं भी मतलब साथ साथ में मुझे वो ऐसा अपने जैसा ही बना देगा। और वो सोचने लगता है ऐसे ही, मतलब वो विंग में पूरा खो गया था। फिर वह विंग नाचते नाचते जाता है, उसका बैग लिविंग रूम पे तरफ था और फेस किचन की तरफ। वो नाचते नाचते जाता है और मतलब वो जैसे गोल घूम मतलब जैसे उसकी आइज़ खुली थी, तो जैसे वो आँख मतलब वो पूरा गोल घूमता है, उसकी नज़र मतलब सब पे बैठे हुए जाते हैं। अब सब उसके देख रहे थे, अब सब कुछ मतलब जो जितने भी उधर बैठे थे वो लोग 5 जने सब विंग की तरफ देख रहे थे। और वांग जी को तो पूरा शौक लग गया था कि क्या कर रहा है ये कितना क्यूट लग रहा है ऐसे हरकत करते करते। और ऊपर से वो फ्रूट मतलब एप्पल वो खाया जा रहा था और डांस करते जा रहा था और सॉन्ग गाते जा रहा था। और जैसे वो टर्न हुआ, उसने क्या देखा, सब लोग लिविंग रूम में बैठे, वो तो अपना मुंह मतलब हाँ मतलब अपने आँख मतलब वो आइज़ बड़ी बड़ी करके देखने लगा कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। मतलब वो जैसे ही घुमा था वो फिर से पीछे घूम जाता है और कहता है हे भगवान मैंने क्या कर दिया, इन लोग के सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। फिर वो अपने कान में से हैंडफोन निकालता है और अपने पॉकेट में डालता है और सबको गुड मॉर्निंग ऑकवर्ड से स्माइल करता है और गुड मॉर्निंग कहता है सबको। तो सब लोग उसको गुड मॉर्निंग करते हैं और वांग जी को तो सिर्फ वीक पे ध्यान था, वी की कितनी क्यूट हरकतें उसको लग रहा था। फिर विंग कहता है गुड मॉर्निंग, फिर ऐसे गुड मॉर्निंग सबको कह के वो दौड़ के अपने रूम में चले जाता है और वांग जी एक स्माइल करता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे और बात कर रहे थे सब लोग। फिर यानी कहते कि मॉम तो हम शॉपिंग कहाँ से शुरू करें, मतलब किस चीज़ से शुरू करें। फिर जियांग चैंग कहता है कि कहाँ से शुरू करनी है, शादी कर दो सीधे। फिर विंग कहता है क्या शादी कर दो सीधे, आप तो ऐसे भी शादी में इतना देर करवा दिए और शादी ऐसे ही कर दो सिंपल से, ऐसी की बात होती है गगा। फिर मतलब जियांग चैंग उसकी तरफ घूर के देखता है तो विंग कहता है कि हाँ हाँ बहुत हो गया आपका, अब आपकी तो वाइफ आ जाएगी, तो मैं भी तो देखूँ मुझे कौन डांटता है, अब जब भी मुझे डांटोगे तो मैं मेरी सीफू को बोल दूँगा। तो हमारे क्यूट से हमारे सिचन शर्मा जाते हैं, वो ब्लश करने लगते हैं, उनका पूरा फेस रेड हो गया था, सब लोग स्माइल कर रहे थे। अब हम तो और थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। हमारा वांग जी तो उसका बहुत सीरियस फेस था और मतलब उन लोग ऐसे बात कर रहे थे कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ से शॉपिंग करेंगे, तो यही उन लोग की बात चल रही थी। फिर भी कहता है कि मॉम देखो, तो मैं और नी हुसैन हम थोड़ा घर का संभाल लेंगे, जहाँ घर में जितनी भी डेकोरेशन करनी है वो हम संभाल लेंगे, हम करवा देंगे वो डेकोरेशन को, और जहाँ शादी होगी वो हॉल हम तैयार करवा देंगे। तो मैडम यू कहते तो ठीक है तुम ये करवा देने का, और हम मतलब मैडम लैन और हम रिंग चूज़ कर लेंगे शादी की, मतलब जो वेडिंग रिंग आते वो हम लेने चले जाएंगे। और जियांग चैंग और लेन सीचेन तुम शादी का जो
मतलब शादी में जो कपड़े पहनते वो तुम सिलेक्ट करने जाना। तो वो कहते हैं ठीक है, हम दोनों वो करने चले जाएंगे। फिर जंग फीमेन कहते तो हम दोनों क्या करें। फिर मैडम भी कहते तो तुम दोनों कुछ मत करो, तुम दोनों सबको देखो और जहाँ जहाँ गलत चीज़ हो वहाँ सही सही दिखाओ, मतलब ये राइट कराओ। तो जंग फीमेन कहते ठीक है, आपका हम सराहकों पे तो सब लोग हंसने लगते हैं। वांग जी का ध्यान तो सिर्फ हमारे वीके पे था। वी स्माइल कर रहा था, बात कर रहा था। वांग जी को सिर्फ अब उसकी एक विश थी, वी के साथ शादी करना और लाइफ सेट करना। उसने सोच लिया था, ये प्रिपेयर था मतलब। और वी को पता चल रहा था कि वांग जी बस कब से उसे ही घूरे जा रहा था। कोई नोटिस करे या ना करे, हमारा विंग ज़रूर नोटिस कर रहा था कि हमारा वांग जी उसे ही घूरे जा रहा है। फिर वांग जी कहते आप सब ने अपना अपना काम ले लिया, लेकिन मैं क्या काम करूँ। फिर हमारा न्यूसन कहता है कि आप कुछ नहीं करो। फिर हमारा वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है। फिर न्यूसन कहता है कि नहीं कर, आप कुछ भी कर लो ना। तो फिर जियांग कहते थे कि ठीक है, तो तुम हमारे साथ आना, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको कैसा भी लगे तो मुझे बताना कमेंट में, और आपको आगे स्टोरी ये चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बताना। नहीं तो आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं ये स्टोरी इधर ही स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय।